प्रभु यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं फिर एक बार आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे और आपको आज का यह नया सुंदर दिन दिया, एक नए विश्वास और एक नई आशा के साथ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से उपवास और प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं प्रियो, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उन्होंने उपवास करना आरंभ कर दिया क्योंकि प्रभु की आत्मा ने उनसे बातें की है। हालेलुया। प्रियो, जब ऐसा कभी आपके जीवन में आता है तो उस ब्रेक थ्रू के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जितने लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजे हैं उन सबों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर देखिए आपको कैसा शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही लोगों के मध्य में कार्य करता है। आमीन। अभी यीशु मसीह शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर नहीं आने वाला है प्रियो। आमीन। इसलिए उसने बड़ी अद्भुत योजना के साथ आपको और मुझे बुलाया और चुना कि हम अपने अंदर से यीशु की गवाही को लोगों तक पहुंचाए और संसार के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। सो आइए एक बार फिर अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा प्रभु, आज के आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि फिर एक बार आज तू हमसे मुलाकात करने जा रहा है। राजा प्रभु, हम में से हर एक को नम्र और दीन बना ताकि प्रभु हम तेरे वचनों को सरलता से और आसानी से ग्रहण कर सके। हर बरगलाने वाली आत्मा को डिस्ट्रैक्ट करने वाली लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कॉर्पोरेट फास्टिंग के बारे में हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 1 से 4 वचन पर हम मनन कर रहे थे, और पहला वचन और दूसरा वचन इस पर हमने कल अध्ययन किया था। और मैं चाहता हूं कि आज हम फिर एक बार प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 1 से 4 वचन निकाल कर रखें ताकि हम आगे के अध्ययन करना हमको आसान हो, ताकि हमको इधर उधर समय पर भटकना ना पड़े। और प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 1 से 4 वचन में कल हमने देखा था कि यहाँ पर 5 लोग थे जो शिक्षक और भविष्यवक्ता थे, और इन्होंने कैसे अपने आप को संसार से अलग किया, अपना खाना पीना भी इन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर उपवास सहित आराधना की, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। जब आप उपवास करके प्रार्थना और आराधना करेंगे तो परमेश्वर ने जैसे इनको उत्तर दिया, इनसे बातें की, विश्वास कीजिए वो आपसे भी बात करेगा। हालेलुया। और प्रियो, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि उन्होंने क्या किया था कि अपने आप को संसार से अलग करके परमेश्वर के सामने आराधना की, उपवास किया और परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु के ध्यान को स्वर्ग से आपके जीवन में खींचना चाहते हैं प्रियो, गंभीर होकर दीनता के साथ उपवास और प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रभु वहाँ से सिंहासन को छोड़कर आपके मध्य में चला आएगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमने अध्ययन किया है उसमें वचन बताता है कि इन 5 लोगों ने क्या किया, अपने आप को अलग किया। और वचन कहता है उन्होंने उपवास किया कि प्रभु उनसे बातें करे और अपनी योजना उनको बताए, और प्रभु का वचन कहता है और प्रभु ने बाद में क्या किया, उसमें से 2 को चुना कि वो परमेश्वर के कार्यों को पूर्ण कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तीसरा वचन जब हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। और तीसरा वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 3 वचन, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। वचन कहता, ये नहीं कहता कि जैसे ही परमेश्वर ने उन दोनों को चुना, बरनबास और शाऊल को, उसने कहा कि मैंने उन्हें अपने कार्य के लिए अलग किया है, तो इन्होंने उठकर उनको बोरिया बिस्तरा भर के भेज नहीं दिया कि भाई हो गया, अभी हमने बहुत प्रार्थना उपवास कर लिया, बहुत दिन के भूखे हैं, तुमको प्रभु ने चुना है, भाई तुम जाओ और प्रभु के कार्य को पूरा करके आओ, है ना। उन्होंने उनको तुरंत नहीं भेजा। तीसरा वचन कहता है उन्होंने फिर प्रार्थना की और उसके बाद उन्हें विदा किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम में ये तीसरा जो वचन है प्रियो, ये हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हमको सिखाता है। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तब परमेश्वर आपकी दीनता को देखकर अपनी योजना को आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हमको यही मालूम नहीं है
कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। आज मैं मेरे सारे भाई बहनों को इस भेद की बात को बताना चाहता हूँ। आप अपने आप को दीन कीजिए, प्रार्थना, उपवास और आराधना कीजिए। अब तब परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आपके जीवन की योजना को लेकर आपके पास आएगा और आपके जीवन की योजना को आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज फर्स्ट टाइम व्हेन दे फास्टेड टू नो गॉड्स विल। जब पहली बार उन्होंने उपवास किया पांचों ने मिलकर, तो उन्होंने उपवास इसीलिए किया ताकि अभी हमें अपनी सेवकाई में आगे क्या करना है उसके लिए वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते थे। आज आप में से और मुझ में से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे प्रभु आगे क्या करना है इस बात को तो मुझ पर प्रकट कर, ये जानने के लिए परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। आज की कलीसिया इस कलीसिया के जैसी नहीं है। आज की कलीसिया क्या कर रही है? खुद की योजना को खुद ही तैयार कर रही है। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में सक्सेस का रेट कम है और फेलियर का रेट ज़्यादा होता चला जा रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में जानना चाहते हैं तो जैसे इन्होंने उपवास और प्रार्थना की, आप भी परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। फर्स्ट टाइम व्हेन दे फास्टेड, the word of God said they fasted to know God's will. But when second time they fasted to commit those men to fulfill God's will. Hallelujah. जब दूसरी बार उन्होंने उपवास किया तो वचन यहाँ बताता है कि उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूर्ण कर सके उनके भाई, इसके लिए उन्होंने उपवास किया। हालेलुया। पहला उपवास इसीलिए कि प्रभु की इच्छा को जाने और दूसरा उपवास इसीलिए कि प्रभु की इच्छा को जानकर उसे वो पूर्ण कर सके। हालेलुया। क्या आज इस झील के साथ आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या पूछना चाह रहा है। हालेलुया। और वचन यहाँ पर हमको गवाही दे रहा है, when they fasted they got breakthrough in their ministry. हालेलुया। जब उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना की तो उन्होंने अपने सेवकाई में एक बड़े स्तर को पाया या एक बड़े ब्रेक थ्रू को उन्होंने अपने जीवन में पाया। आमीन। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रभु की आत्मा आपको वो बातें समझा रही है। हालेलुया। सो व्हेन यू फास्ट एंड व्हेन यू प्रे एंड वर्शिप यू विल ऑल्सो गेट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। है ना। जैसे जब आप नम्र होकर, दीन होकर उपवास सहित प्रार्थना और आराधना करेंगे तो आप भी आपके जीवन में बड़े बदलाव को पाएंगे। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से जो मेरा उद्धार करता है, मैं इस बात की आपको आज इस स्थान पर गारंटी देता हूँ प्रियो। हालेलुया। जब नम्र और दीन होकर उपवास और प्रार्थना में आप अपने आप को झोंकेंगे तो जिस परिस्थिति में आज आप पड़े हुए हैं, जिस परिस्थिति का आज आप सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति से केवल आपको परमेश्वर बाहर नहीं निकालेगा परंतु उस परिस्थिति से आपको बहुत ऊंचे पर लेकर जाएगा ताकि वो परिस्थिति फिर कभी आपको छू न सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। मैं चाहता हूँ हम नीति वचन की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 एंड वर्स 30 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर रखते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। मैं चाहता हूँ जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो पवित्र शास्त्र में यह वचन अंडरलाइन करें। पहला वाला भाग, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं। समटाइम्स पेनफुल एक्सपीरियंस लीड्स यू टू ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में जो सताव का समय होता है या जो दर्द या निराशा का समय होता है प्रियो, वही आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आता है। और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस समय वचन के सुनने वालों को, बहुत सारे लोगों को कुछ बातों को स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। कि कैसे आप आपके परिस्थिति में बंधे हुए थे और जकड़े हुए थे और बहुत परेशान थे, दुख में थे, और परमेश्वर ने वहाँ से आपको निकाल कर आपके जीवन में एक बड़े स्तर पर लाकर आपको खड़ा किया। एक बहुत अच्छी सेवकाई दी, अच्छी फेलोशिप दी, अच्छे लोग दिए ताकि उनके साथ मिलकर आप प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। प्रियो, सम ऑफ अस नीड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज, है ना। किसी को रिलेशन में ब्रेक थ्रू चाहिए, किसी को हीलिंग ब्रेक थ्रू चाहिए, किसी को
और कौन से कोई भी एरिया में आपके जीवन में अगर आप किसी योजना को बना रहे हैं या किसी बड़े सभा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई लोगों को ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, यू गेट योर ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ when you seek breakthrough। हालेलुया। जब आपके जीवन में आपको जब बदलाव अगर चाहिए ना, तो बदलाव आपको तब परमेश्वर देगा जब आप उस बदलाव को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सर्वप्रथम तो स्वर्ग के राज्य को ढूंढो, हालेलुया, उसकी खोज करो। उसी प्रकार से अगर आप आपके परेशानियों में बदलाव चाहते हैं, अगर आप आपके रिश्ते में बदलाव चाहते हैं, अगर आप आपके नौकरी में, बिजनेस में बदलाव चाहते हैं, तो उस बदलाव को खोजना आरंभ कीजिए। हालेलुया। खाली बैठे रह के राह मत देखिए कब प्रभु एक सुनहरा दिन मेरे जीवन में आएगा और मेरे जीवन में बदलाव आएगा। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको बदलाव को ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 77 अध्याय और उसका दूसरा वचन, साम्स चैप्टर 77 एंड वर्स 2, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है और प्रभु मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। और भजन संहिता उसका 77:2 से हम सब मिलकर पढ़ेंगे और वचन हमको कहता है, संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे यहाँ बता रहा है कि संकट के दिन में मैं प्रभु को लगातार खोजता रहा। हालेलुया। जब इस वचन को आप आगे पढ़ेंगे ना, ये आसाफ का भजन है ना, ये आसाफ ने लिखा हुआ भजन है। जब आप इस बात को आगे पढ़ेंगे, इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है, क्योंकि संकट के दिन में ये प्रभु की खोज में लगा रहा, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। आमीन। हम ये सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रियो कि कैसे हमको ब्रेक थ्रू को हमारे जीवन में पाना है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में जितने भी लोगों को ब्रेक थ्रू मिला है ना, या जितने भी लोगों को ब्रेक थ्रू की ज़रूरत रही होगी, उन्होंने हमेशा दो बातें की है। आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़िएगा, अगर आपके पास समय होगा तो। समय शैतान देगा नहीं, समय आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो अधिकतर लोग जिन्होंने ब्रेक थ्रू पवित्र शास्त्र में पाया है, या जिनको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत रही होगी, बदलाव की ज़रूरत रही होगी, उन्होंने दो चीज़ें की है, और वो दो चीज़ें हैं प्रार्थना और उपवास, प्रेयर एंड फास्टिंग। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हम एक अध्ययन करने जा रहे हैं दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसके 1 से लेके 4 वचन तक हम जाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसके 1 से 4 वचन हम पहले उसको पढ़ेंगे। बाद में मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे बताई है मैं आपके सामने सेंतमेंट से रखूं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 4। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। इसको अंडरलाइन कीजिए, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। उपवास का प्रचार कराया, इसको आप वापस अंडरलाइन कीजिए। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। प्रियो, ये 1 से लेके जो 4 वचन है, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लेकिन इसको इस अध्याय को पढ़िएगा जरूर कि कैसे यहोशापात ने विजय को प्राप्त किया। आमीन। लेकिन दो चीज़ें जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेट है या मेल खाती है, वो दो चीज़ें हमने अंडरलाइन की है। एक, वो यहोवा की खोज में लग गया, और दूसरा, उसने उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। इट वाज अगेन अ कॉर्पोरेट फास्टिंग, है ना, ये कॉर्पोरेट फास्टिंग था। ये फिर एक बार सामूहिक रीति पर उन्होंने उपवास किया, ऐसा वचन यहाँ बताता है। इसमें 4 चीज़ें आप लिख लेंगे जो लोग नोट्स लिख रहे हैं। गॉड इज स्पीकिंग टू अस हियर अबाउट 4 थिंग्स। परमेश्वर इन 4 वचनों के द्वारा हमें 4 चीज़ें बताना चाहता है। पहली चीज़ जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिखे,
4 थिंग्स जेहोशापात या यहोशापात ने यहाँ पर 4 बातों को किया। पहला, उसने चिंता करने के बजाय अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाया। हालेलुया। जब आपके जीवन में चिंताएं होती है ना, तो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, अर्थात परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। चिंता नहीं करते बैठना। अगर यहोशापात सिर्फ वचन कहता है, मोआबिया अम्मोनी नहीं लड़ रहे थे उससे, मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने, यानी कई सारे ट्रूप्स थे, कई सारे राज्य थे जो यहोशापात को चारों ओर से घेर कर खत्म करना चाहते थे। और वचन में ये भी कहा है कि जब उसे ये पता चला कि एक बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई कर रही है, तो यहोशापात डर गया, लेकिन डर के मारे भाग नहीं गया। आमीन। वो डर के मारे चिंतित नहीं हुआ। डर के समय में या चिंता के समय में उसने क्या किया? अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन स्मरण रखिए, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। जैसे ही इस पर चिंताएं आई, निराशा आई, डर आया, इसने अपने ध्यान को सीधा परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया। उस समय वो लोग उधर ध्यान लगाते थे, अब हमें इधर ध्यान लगाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही वचन है, वचन जीवित है प्रियो। हालेलुया। दूसरी जो चीज उसने की, उसने परमेश्वर को ढूंढने का चुनाव किया। He took a decision to seek God in his life. हालेलुया। उस विकट और संकट की परिस्थिति में उसने परमेश्वर को ढूंढने का चुनाव किया। That is a choice. आपको ये चुनाव दिया गया है कि आप आपके विकट परिस्थिति में, आप आपकी चिंताओं में क्या करते हैं? आप मनुष्यों को ढूंढकर मदद मांगते हैं या आप परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं? हालेलुया। तीसरी चीज जो उसने की, उसने उपवास किया, है ना। हमने यहाँ पर देखा उसने उपवास का प्रचार करवाया। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा उसने उपवास किया। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट ही हैड डन इन हिज लाइफ, और चौथी जो महत्वपूर्ण बात जो उस समय उसने अपने जीवन में की, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। हमारा सब्जेक्ट है प्रेयर एंड फास्टिंग। आमीन। सो उसने 4 चीजों को किया प्रियो। पहली, चिंता करने के बजाय उसने अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाया। दूसरा, उसने परमेश्वर को ढूंढने को चुना। उसने उस समय लोगों को इकट्ठा करना नहीं चुना, उसने और सैन्य बल को इकट्ठा करने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसने क्या चुनाव किया कि इस समय मैं प्रभु को ढूंढूंगा। क्योंकि यहोशापात जानता था, यहोशापात परमेश्वर को उससे प्रेम करता था, और यहोशापात जानता था अगर प्रभु इस समय मेरे साथ रहेगा तो चाहे कितनी भी बड़ी सेना मेरे सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन जब मैं अपने आप को दीन करूंगा और जब मैं प्रभु की योजना में आ जाऊंगा तो खातरी से मैं विजय को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, जब आप उपवास करते हैं, व्हेन यू फास्ट, तो मानो उपवास आपको क्या करता है? उस स्तर पर लेकर जाता है जहां पर आप कभी पहले नहीं पहुंचे हैं। हालेलुया। आप उपवास करके तो देखिए प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप प्रार्थना, उपवास, आराधना के साथ करेंगे तो परमेश्वर आपको, अगर आज आप इस स्तर पर है तो परमेश्वर यहाँ से ऐसे स्तर पर लेकर जाएगा कि इससे पहले कभी भी आप इससे ऊपर उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे। हालेलुया। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बता रहा हूँ। आमीन। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। आप में से बहुतों को नहीं मिला होगा, मेरा विश्वास है ना, आई एम श्योर अबाउट इट, कि आप बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे पर उसका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला। पर आज आपको एक की देकर ख़त्म करता हूँ कि आप उपवास के साथ प्रार्थना और आराधना आरंभ कीजिए। क्या कीजिए? अपने आप को उपवास में रखिए, क्योंकि उपवास में जाएंगे तो अपने आप दीन हो जाएंगे, और दीन हो जाएंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से दे देगा। हालेलुया। सो उपवास, प्रार्थना और आराधना के साथ कीजिए। देखिए, जब आप उपवास करेंगे ना, आत्मा और सच्चाई से होकर आपके जीवन में इतना आनंद भरेगा परमेश्वर कि उस आनंद के द्वारा ही आप लड़ाई को जीत लेंगे। हालेलुया। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर एक बार प्रभु ने मुझे रोका है, मेरे पास बताने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आपको आज, प्रभु ने मुझे कहा है कि जो आज मैंने आपको बताया है और जो मैंने आपको कल बताया है, आज आप उसके ऊपर मनन करें। मेरे पास अभी बहुत सारा पूरा पेज है आपको और आगे बताने के लिए, परंतु आज हम यहीं रुकेंगे प्रियो, ताकि हम फिर एक बार कल नई आशा और नए विश्वास के साथ कुछ पाने के लिए भूखे और प्यासे होकर प्रभु के सामने आएंगे। हालेलुया। ताकि फिर एक बार कल प्रभु नई बातों को हमारे जीवन में रिवील कर सके। परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, इन वचनों को आप समझ सके, इसलिए मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ प्रियो। आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।